ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू कानूननामा। आज के वीडियो लेक्चर में हम एबटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एबटमेंट सेक्शन 107 से शुरू होता है एंड एंड्स ऑन सेक्शन 120। टोटल इसमें 13 सेक्शंस है और हर सेक्शन को हम वन बाय वन रीड आउट करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। जैसे कि हमने प्रीवियसली जो जितने भी सेक्शंस है वो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हमने थोरोली पढ़ा है, इसी तरह इस चैप्टर के सेक्शंस को भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सेक्शन हमारा सेक्शन है वो सेक्शन 107 है। 107 क्या किस बारे में है? सेक्शन 107 वो एबटमेंट को डिफाइन करता है। एबटमेंट क्या है? इंस्टिगेट्स एनी पर्सन ऑफ डूइंग अ थिंग, किसी को वरगलाना किसी चीज़ के काम करने पर। इंगेज इन क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी, उसको इंगेज करना किसी क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी में। इंटेंशनली एड या मदद करना बाय एन एक्ट, नेग्लिजेंट एक्ट और ओमिशन, इसके ज़रिए किसी को इंटेंशनली एड करना। फर्दर इसमें दो एक्सप्लेनेशन है। पहला एक्सप्लेनेशन है पर्सन हु विलफुली कंसील और मिसरिप्रेजेंट अ फैक्ट, वन हु मिसरिप्रेजेंट्स और कंसील अ फैक्ट विच इज़ बाउंड टू डिस्क्लोज, यानी उस पर जिम्मेदारी थी कि वो उसको डिस्क्लोज करे लेकिन उसने नहीं किया, तो वो क्या होगा? एबटमेंट में शुमार होगा। सेकेंड एक्सप्लेनेशन है हु एवर डस एनीथिंग टू फैसिलिटेट इन कमीशन ऑफ एन एक्ट इज आल्सो सेड टू बी एड, यानी अगर कोई किसी एक्ट के कमीशन में किसी उसमें कमीशन में एड करता है, इंटेंशनली फैसिलिटेट करता है, तो वो भी एड में आएगा। अगला सेक्शन है वो इससे रिलेटेड इसलिए है क्योंकि इसके पनिशमेंट के बारे में है। पनिशमेंट ऑफ एबटमेंट जो कि सेक्शन 109 है, वो क्या कहता है? बी पनिश्ड विद द ऑफेंस कमिटेड, यानी जिस चीज़ की एबटमेंट की गई है, जिस चीज़ के करने के लिए वरगलाया गया है, उस चीज़ के अगर कमीशन होता है या नहीं होता तो उसकी पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन इसमें प्रोवाइज़ो है। प्रोवाइज़ो क्या कहते हैं? एक्सेप्ट इन केस ऑफ इकराह ताम के केस में द एबटर इन चैप्टर 16 में अगर वो कोई एबटमेंट करता है तो उसमें क्या होगा? लायबल टू पनिशमेंट एज ताज़ीर इंक्लूडिंग डेथ, यानी ताज़ीर की सज़ा यानी डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है उसको, एबटर को। हु इज़ एन एबटर, जो कि नेक्स्ट सेक्शन डिफाइन करता है। एबटर कौन है? अ पर्सन हु, सेक्शन 109 जो कि एबटमेंट को डिफाइन करता है, व्हाट इज़ एबटमेंट, और 107 सेक्शन 107 एबटमेंट को डिफाइन करता है। सेक्शन 109 उसकी पनिशमेंट है। सेक्शन 108 किस चीज़ को डिफाइन करता है? सेक्शन 108 एबटर को डिफाइन करता है। हु इज़ एन एबटर? एबटर कौन है? अ पर्सन एबट्स एन ऑफेंस आइदर कमीशन ऑफ एन एक्ट और ऑफेंस, यानी एबटर कौन है? वो एबट करता है, किसी चीज़ के करने का वरगलाता है इसको, तो ही इज़ एन एबटर। एक्सप्लेनेशन 1 इन दिस चैप्टर विच इज़ एबटर मे नॉट हिमसेल्फ बाउंड टू डू दैट एक्ट। एबटर को खुद ज़रूरी नहीं है कि वो खुद ही वही काम एक्ट खुद ही करे। सेकेंड एक्सप्लेनेशन, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑफेंस शुड बी कमिटेड, ये भी ज़रूरी नहीं है कि ऑफेंस कमिट हो। इट इज़ नॉट, थर्ड एक्सप्लेनेशन, थर्ड इज इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन एबटेड शुड बी केपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, ये भी ज़रूरी नहीं कि वो पर्सन जो एबटेड किया गया है, जिस पर एबटमेंट हुई है, वो कैपेबल हो ऑफ एन ऑफेंस, कमिटिंग एन ऑफेंस। फोर्थ एक्सप्लेनेशन, एबटमेंट of an offense being an offense. Fourth one is the abetment of an offense being an offense. ठीक है जी, एबटमेंट किसकी? एक ऑफेंस करने की एबटमेंट की जा रही है, तो क्या है? ए इंस्टिगेट बी टू इंस्टिगेट सी टू मर्डर दैट, तो ये भी क्या है? ऑफेंस है, ऑफेंस समझा जाएगा। इट इज़ फर्दर से 5 एक्सप्लेनेशन 5, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द कमीशन ऑफ एबटमेंट by
conspiracy consult with the offender is not necessary, यानी उसके साथ कंसल्ट करना ज़रूरी नहीं है. So this is all about this section 108. नेक्स्ट हमारा सेक्शन है वो सेक्शन 110. वो किस बारे में? इफ़ द एक्ट डन बाय अ पर्सन अबेटेड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अबेटर, बी पनिश फॉर द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस. यदि एक्ट डन, अगर वो एक्ट जो करता है वो डिफरेंट हो, डन बाय द पर्सन अबेटेड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अबेटर, यानी अबेटर कुछ और एक्ट का वो अबेटमेंट करता है लेकिन एक्ट डन कुछ और होता है, तो क्या होगा? बी पनिश फॉर द पनिशमेंट प्रोवाइडेड, जो पनिशमेंट हो दोनों की सज़ा दी जाएगी, अबेटर और पर्सन अबेटेड दोनों को. सेक्शन 111. वन एन एक्ट इज अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट इज डन, यानी एक एक्ट किया की अबेटमेंट हुई है लेकिन डिफरेंट एक्ट डन हुआ, तो क्या होगा? द अबेटर इज लायबल फॉर द एक्ट डन. अबेटर किस चीज़ की लायबिलिटी उस पर होगी? एक्ट डन की, जो काम हुआ है. हेयर इन सेक्शन 111, two things are necessary to inflict punishment on abetter and the person abated. इन दो चीज़ें ज़रूरी है कि दोनों पे सज़ा दी जाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरी होना लाजमी है. If the act done is in pursuant to the offence is probable consequences, then abetter is liable. यानी अगर वो उसको probable consequences हो तो वो उसके बाद हो जाए, उसको सज़ा दी जाएगी. लेकिन इसमें एग्जाम्पल 111 में जो सेक्शन है उसकी एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है. If the act done under abatement constitute a different offence, यानी अगर एक्ट डन हुआ है वो डिफरेंट हो, वो कोई दूसरा डिफरेंट ऑफेंस कंस्टिट्यूट कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा? With the offence under abatement, the abater is liable for murder for which he has abated, not for theft. ठीक है जी, उसने एबेटर ने किस चीज़ की अबेटमेंट की है? थेफ्ट की थी, लेकिन इन कॉन्सिक्वेंसेस मर्डर कॉन्सिक्वेंसेस हुआ, तो वो उसको किस चीज़ की दी जाएगी? सज़ा मर्डर की दी जाएगी. ठीक है जी, दो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स इस सेक्शन का, सेक्शन 111. सेक्शन 112, liability of abetter when one act abated and another act done. उसकी लाइबिलिटी क्या होगी? कम्युलेटिव लाइबिलिटी होगी. जब एक किया की अबेटमेंट हुई हो लेकिन डिफरेंट अनदर एक्ट डन हुआ हो. द एबेट ऑफेंडर इज लायबल फॉर बोथ ऑफेंस, यानी तो पर्सन जो एबेटेड है वो उसको लायबल फॉर द बोथ ऑफेंस होगा. बट द एबेटर विल बी लायबल इफ़ ही न्यू सच एन एक्ट इज द प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एक्ट, यानी अगर वो उसको ये पता है कि ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एक्ट है तो उसको भी ये सज़ा दी जाएगी. अगर वो उसको वो इल्म नहीं है तो उसको वो सज़ा नहीं दी जाएगी जो एक्ट हुआ है. सेक्शन 113, एबेटर इंटेंडेड दैट एक्ट कॉज एन इफेक्ट बट व्हेन डन कॉज डिफरेंट, यानी एबेटर ने किसी एक्ट के करने का एबेटमेंट किया है, इंटेंड उसने ये किया है, लेकिन ये इसने उस एक्ट की वजह से डिफरेंट एक्ट कॉज हुआ है. ठीक है जी. द एबेटर इज लायबल टू कॉज द इफेक्ट डन, यानी एबेटर किसी के लिए जो इफेक्ट हुआ है उस पर लायबिलिटी आएगी, प्रोवाइडेड ही न्यू दैट एक्ट एबेटेड वाज लाइकली टू कॉज दैट इफेक्ट. यानी लेकिन ये ज़रूरी है, प्रोवाइजो इसमें ये है कि उसको ये लाजमी पता होना चाहिए कि इसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस है. फॉर एग्जांपल, ए इंस्टिगेट बी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू जेड, यानी ए ने इंस्टिगेट किया बी को ताकि हर्ट पहुंचाए किसको? जेड को. बट डाइट देयर बाई, उस हर्ट के नतीजे में वो मर गया, तो ये इसने कॉज डिफरेंट कॉज एक वो इसका इफेक्ट डिफरेंट हुआ. ए इज़ लायबल फॉर मर्डर, उसको लाइबिलिटी किस पे आएगी? मर्डर की लाइबिलिटी आएगी. मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन 114, व्हेन एबेटर प्रेजेंट ही शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड सच एक्ट और ऑफेंस, यानी अगर एक्ट करते हुए, यानी वो जो एबेटमेंट की गई है उसके एक्ट करते हुए अगर वो मौजूद हो तो ये समझ जाएगा कि उसी ने ही एक्ट किया है. ठीक है. सेक्शन 115, when act abated is not committed for the offence liability to be punished with death or imprisonment for life
बी पनिश फॉर 7 years एंड लाइबल टू बी फाइन। यानी एक्ट अगर एबट किया गया है इज़ नॉट कमिटेड, ठीक है। अगर एबटमेंट किस चीज़ की पनिश ऐसे ऑफेंस की होगी जिसकी पनिशमेंट लाइबिलिटी टू बी डेथ है या इम्प्रिजन फॉर लाइफ है, उसकी एक्ट की गई है लेकिन वो उसकी कमीशन नहीं हुई, एक्ट इस तरह परफॉर्म नहीं हुआ, बी पनिश्ड, उसको कितने की सज़ा दी जाएगी फॉर 7 years एंड लाइबल टू आल्सो बी लाइबल टू फाइन, फाइन भी उस पर होगा। एंड इफ़ एक्ट कमिटेड कॉज हर्ट टू एनीवन, अगर यही इसी एक्ट के यानी जो एक्ट किया गया है जो इन परसुएंस ऑफ एबटमेंट, तो अगर वो किसी को हर्ट पहुंचाता है द एबटर बी लाइबल टू 14 years, वो 14 साल की सज़ा होगी और प्लस फाइन भी होगी। सेक्शन 116 क्या कहता है? इफ़ द ऑफेंस फॉर विच पनिशमेंट इज़ इम्प्रिजनमेंट, अगर ऐसा ऑफेंस जिसके पनिशमेंट क्या है इम्प्रिजनमेंट है, बी नॉट कमिटेड, अगर वो ऑफेंस कमिटेड नहीं हुआ और उसमें कोई नो एक्सप्रेस पनिशमेंट इज़ मेड बाय द कोड, यानी कुछ किस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में यानी कोड ऑफ पेनल कोड में अगर उसकी कोई सज़ा नहीं दी गई है तो क्या होगा? द एबटर बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड, यानी उसको 1/4 यानी जो जिस ऑफेंस की जितनी सज़ा दी गई उसका 1/4 उसको सज़ा दी जाएगी। इफ़ दी ऑफेंस फॉर विच पनिशमेंट इज़ इम्प्रिजन, ठीक है, जिसमें इम्प्रिजन हो, प्लस फाइन भी होगा। इफ़ द एबटर और द पर्सन एबटेड इज़ पब्लिक सर्वेंट, अगर एबटर या जो पर्सन एबटेड दोनों क्या हो, पब्लिक सर्वेंट हो, तो कितनी होगी? बी पनिश, उसको कितनी सज़ा दी जाएगी? 1/2 दी जाएगी, हाफ जितनी की सज़ा, अगर 10 साल हो 10 का हाफ 5 साल उसको सज़ा दी जाएगी। एग्जाम्पल इसमें आपने ज़रूर देखना है, एग्जाम्पल सी इज़ इम्पोर्टेंट, बी इज़ इम्पोर्टेंट इस सेक्शन में। तो सेक्शन 117 सेक्शन क्या कहता है? Whoever abets the commission of an offence by public और number of person, यानी अगर वो ये करता है कि एक पब्लिक लार्ज को गैर करता है, उसकी अबटमेंट करता है कि भाई किसी को और गलाता है पब्लिक एट लार्ज को, या एक नंबर ऑफ पर्सन 10 या 10 से ज़्यादा बंदों को जो है वो गलाता है किसी ऑफेंस के करने पर, बी पनिश विद 3 years, उसको कितने साल की सज़ा होगी? 3 साल की सज़ा होगी और फाइन। फॉर एग्जांपल किस तरह के कैसे ऑफेंसेस है कि किसी ने प्ले कार्ड उठाया कि 10-11 बजे सारे इकट्ठे हो जाओ कि हमने फलाना से के उस पर हमला करना है, तो इस तरह के तमाम ऑफेंसेस इस सेक्शन के अंडर आएंगे, सेक्शन 117 के। सेक्शन 118 क्या कहता है? हु आर इंटेंडिंग टू फैसिलिटेट कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजन फॉर लाइफ, ठीक है। वो कोई क्या करता है? फैसिलिटेट करता है किसी कमीशन ऑफ ऑफेंस में जिसकी सज़ा क्या है? पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजन फॉर लाइफ है, या वॉलंटरीली कंसील करता है द डिज़ाइन टू कमिट सच ऑफेंस, यानी जैसे कोई तरकीब सोची जा रही है या कोई ऐसा प्लानिंग हो रही है, तो उसको अगर वो कंसील करता है सच एन ऑफेंस और मिस रिप्रेजेंट करता है, तो बी पनिश्ड, उसको कितनी साल की सज़ा दी जाएगी? विद इम्प्रिजनमेंट 7 years, 7 साल की सज़ा दी जाएगी। इफ़ ऑफेंस बी कमिटेड, अगर ऑफेंस की कमीशन हुई हो तो 7 साल की सज़ा, इफ़ नॉट कमिटेड तो उसको 3 साल की सज़ा दी जाएगी। कंसीलमेंट इज़ ऑल्सो एन ऑफेंस। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 119 जो किस बारे में है? पब्लिक सर्वेंट हुज ड्यूटी टू प्रिवेंट सच ऑफेंस, ठीक है जी। ऐसे ऑफेंस अगर वो उसको पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी है कि वो उसको क्या करे? प्रिवेंट करना है, तो इंटेंडिंग टू कंसील एन ऑफेंस, यानी वो क्या करता है कि वो उसको ऑफेंस को कंसील करने की कोशिश करता है। पनिशेबल विद डेथ, जिसकी ऑफेंस कितनी है, उसकी सज़ा कितनी है? पनिशेबल डेथ है, या जिसकी सज़ा कितनी? पनिशेबल डेथ है, या वो मिसरिप्रेजेंट करता है किसी डिज़ाइन को, किसी प्लान को। इफ़ ऑफेंस बी कमिटेड, अगर ये ऑफेंस कमीशन हो गई हो तो उसको कितनी सज़ा दी? पब्लिक सर्वेंट को हाफ ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड, यानी उसके पनिशमेंट की ऑफेंस की पनिशमेंट जितनी दी गई उसका हाफ दिया जाएगा प्लस फाइन। इफ़ ऑफेंस कमिटेड पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अगर ऑफेंस जो कि कमिट हुआ हो वो किसकी उसकी सज़ा क्या हो? वो डेथ हो, पनिशेबल विद डेथ हो, या इम्प्रिजन फॉर लाइफ हो, देन उसको कितनी सज़ा दी जाएगी? पब्लिक सर्वेंट को
इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स, उसको 10 साल की सज़ा दी जाएगी। और इफ़ नॉट कमिटेड देन 1/4, अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ तो उसको 1/4 उसके लॉन्गेस्ट टर्म की सज़ा दी जाएगी। लास्ट सेक्शन इज दिस सेक्शन इन दिस चैप्टर विच इज़ सेक्शन 120, क्या डिफाइन करता है, नोविंगली फैसिलिटेट इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल डेथ। यानी नोविंगली फैसिलिटेट करना है, जहाँ पता है कि कोई इंस्टिगेट कर रहा है, इंस्टिगेशन हो रही है, प्लानिंग हो रही है, या कोई ऐसा क्रिमिनल कंस्पायरेसी हो रही है, तो उसको जानबूझकर फैसिलिटेट करना, जो जिसकी सज़ा क्या है, पनिशेबल विद डेथ है, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट है। तो वॉलंटरीली कंसील करता है द डिज़ाइन ऑफ सच एन ऑफेंस बी पनिश विद 1/4। अगर वो वॉलंटरीली कंसील करता है तो कितनी की सज़ा दी जाएगी, 1/4 ऑफ द ऑफेंस, लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द ऑफेंस प्रोवाइडेड, जितनी इम्प्रिजनमेंट उसको मेंशनड है उसका 1/4 दिया जाएगा। इफ़ ऑफेंस बी नॉट बी कमिटेड, अगर कुछ नहीं हुआ है, क्रिमिनल कंस्पायरेसी लेकिन ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, तो उसको कितनी दी जाएगी, 1/8 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ सच इम्प्रिजनमेंट, और विथ फाइन और बोथ, या फाइन या दोनों साथ दिया जाएगा। एंड दिस सेक्शन एंड्स हियर and this chapter is also ends here. So keep learning and do sharing and subscribe to Kanun Nama. Thank you so much.